बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने पहले देख लिया था जी इन चीज़ों को। यहाँ पे डबल क्लिक कर लें आप और सिलेक्शन देने के बाद कि कैसे डेट्स वगैरह, डे और तमाम चीज़ें आपने निकाली, फिर इनको कलर्स दिए। मिसाल करें आप यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं उनको कलर आ जाता है, चाहे वो किसी का नाम हो चाहे कुछ भी हो। तो जैसे ये सेल खाली होते हैं इनको डिलीट किया जाता है तो इनमें से ये ऑप्शन इस तरह से आ जाते हैं। डेट के फंक्शंस भी हमने चंद एक जो है उनको चेक कर लिया है। मज़ीद आगे जब डेट्स की बात हम लोग करेंगे तो उनके अंदर भी हम लोग सेम टू सेम इसी तरह से काम जो है वो कर लेंगे। ये फार्मूला टेक्स्ट वगैरह का हम लोगों ने लगाया था इस पर और अपनी वर्किंग परफॉर्म की थी। आज हम टेबल्स की बात कर रहे हैं। सवाल आया है जी हमारे पास, इसको थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि आपके पास जो है ना ये ज़्यादा जगह जो है वो कंज्यूम ना करे। ऊपर चूँकि डेट्स आ रही हैं इस वजह से ये नीचे से इसकी सेटिंग है। आज हमारे पास एक सवाल आया है जी, और सवाल इस तरह से किया गया है कि हमारे बहुत ही करीबी दोस्त हैं जनाब, उनकी तरफ से ये सवाल है और उनके सवाल का जवाब देना, और उनके क्या हर एक इंसान के सवाल का जवाब देना हमारे लिए फ़र्ज़ है। और हम कोशिश करते हैं कि हर इंसान के सवाल, जो भी हमारा स्टूडेंट हो या ना हो, और हमारे लेक्चर्स देखते हो और वहाँ से हम पे कोई सवाल करे तो हम लोग ज़रूर उसका आंसर देते हैं। तो आज की रिक्वायरमेंट सरदार ज़रियाब हसन ख़ान बलोच साहब की तरफ से है जी। सरदार ज़रियाब हसन ख़ान साहब कहते हैं कि जी उन्होंने सम करना है चंद चीज़ों का। सिंपल जिस तरह से मैंने ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे लिखा था, मैं कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ तो ऑटोमेटिकली जो है वो इसके अंदर जो वो है वो शामिल हो जाता है, और हम लोग इंटर प्रेस करते हैं तो उसकी सेटिंग जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से परफॉर्म में तो हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं इसको। इस पर फार्मूला नहीं लगा हुआ इसलिए इस पर नहीं आया, इस पर फार्मूला लगा हुआ था तो आप देखें कि इस पर आ चुका है। अब मैं यहाँ पे 12 लिखता हूँ तो वो वहाँ पे शामिल हो गया। मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली सम हो रहा है। मैं यहाँ पे 8 लिखता हूँ तो वो यहाँ पे लिख रहा हूँ लेकिन सामने लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ पे जो है वो आ जाता है। मिसाल करें मैं 5 लिखता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई। इसको क्लिक करके सिलेक्ट कर लें, आप इसको कलर दे लें ताकि आपको नज़र आ जाए कि जी इस पर आपने क्या लिखा था। ठीक है जी, ये आपने वाइट कलर यहाँ से दे लेना है। आप वाइट कलर देंगे, वाइट कलर देने के बाद पिछले लेक्चर जो है वो सेम के सेम सारा इसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट था सम का, तो आप उसको इस तरह से कर सकते हैं। और आप यहाँ पे भी इसी तरह सेम आपने लगाए हुए हैं फार्मूलाज और सारा कुछ, तो आप इसका जो आंसर है 74 समथिंग जो कुछ भी आप देते हैं तो आपके पास यहाँ से ऐसे आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे 74 नहीं लिखता, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2। ठीक है, आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद इनको कलर दे लें। ठीक है जी, तो ये देखें आपके पास ये आंसर लिखे हुए हैं। अब मैं बीच में से 9 ख़त्म कर रहा हूँ तो वहाँ पे देखिएगा, बल्कि 9 नहीं मैं 2 ख़त्म करता हूँ पहले। अब हमारे पास 2 ख़त्म करने के बाद 64 आना चाहिए। ठीक है जी, अब हमारे पास 5 ख़त्म करने के बाद कितना आना चाहिए जनाब, 59। ठीक है जी, अब 9 ख़त्म करने के बाद हमारे पास कितना आना चाहिए जी, 50। अब हमारे पास 24 ख़त्म करने के बाद कितना आना चाहिए है जी, इसके अंदर से अगर हम लोग करेंगे तो 26 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यही सवाल सरदार ज़रियाब हसन ख़ान साहब ने किया है कि जी वो चाहते हैं कि सम तो हो लेकिन सम वो सेंटर में चाहते हैं, क्योंकि वो बड़ा सा सिस्टम करने के बाद चाहते हैं कि सम जो है वो सेंटर में आ जाए। तो हम लोग उनके सवाल को देखते हैं, आप लोगों को भी बता देते हैं कि कैसे हमने वर्किंग परफॉर्म करनी है। मैं यहाँ पे सादा सा कोई भी लफ्ज़ लिख लेता हूँ, मिसाल करें मैं लिख लेता हूँ 2। ठीक है जी, 2 और यहाँ पे 4। हमने एक टाइम कवर करने के लिए एक ऑप्शन बनाना होता है, यहाँ से ले लें जी, मैं यहाँ तक कर लेता हूँ 14 तक। नीचे आप कर लें, यहाँ से 14 कर लें और यहाँ पे आप 24 कर लें ताकि थोड़े से आपके पास ज़्यादा सारे भी आ जाएँ। ठीक है जी, आपने यहाँ से इसको इस तरह से कर लिया। सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से फिर हैंडल से पकड़ें और ट्रैक कर लें। रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है जी, हमारी रिक्वायरमेंट ये है, खान साहब ने जिस तरह से कहा है कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है उन्हें जो चीज़ चाहिए है वो कहते हैं जी सेंटर वाला कोई सेल। मैं एक मिसाल करें ये वाला सेल ले लेता हूँ। ठीक है, इस सेल को मैं ये कलर यहाँ से दे देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा ये वाज़िया तौर पर नज़र आ जाए। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम जो है वो भी बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब उनकी डिमांड ये है कि यहाँ पे जितने भी हैं ये सारे के सारे उसके अंदर आ जाएं। मैं इन सबको बॉर्डर भी लगा देता हूँ। सिलेक्ट किया मैंने, कंट्रोल 1 प्रेस किया, कंट्रोल 1 प्रेस करने के बाद मैं यहाँ से बॉर्डर के ऊपर गया और मैंने आउटलाइन, बॉर्डर, इन लाइन सारे के सारा सिलेक्ट कर लिया।
अपनी मर्ज़ी से आप कोई सी भी सेटिंग दे सकते हैं जो बॉर्डर्स आपको पसंद हो। ये आपके पास बॉर्डर्स लग के आ चुके हैं। अब सम चाहिए मुझे यहाँ पे, वो इनका भी करे सारों को सम करके यहाँ पे मुझे आंसर जो है वो जनरेट करके दे दे। मैं लिखता हूँ इज इक्वल टू, जो कि सम का फॉर्मूला है SUM सम। टैब का बटन दबाएंगे तो आपके पास इस तरह से ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी, फार्मूला फंक्शन जो है वो ओपन हो जाएगा। मैं सारों को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, क्लोज किया, एंटर प्रेस करता हूँ। वो कहता है ये पॉसिबल नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, या आप क्या कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम क्या करें, हमें तो ये चीज़ चाहिए क्योंकि हमारे ऊपर एक क्वेश्चन आया है और हमें इसका आंसर देना है। तो हम लोग करेंगे क्या जी, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे उसने ज़ीरो कर दिया है, ठीक है। पहले इसके अंदर कुछ लिखा हुआ था, फिर उसने ज़ीरो कर दिया। अब क्या किया जाए जी, यहाँ पे फार्मूला लगाना है हमने। मैंने कहा इज इक्वल टू SUM सम इफ कर सकते हैं आप, ठीक है, सम इफ्स भी कर सकते हैं। इन सारों को छोड़ने की बजाय हम लोग एक और शॉर्टकट तरीका कार देखते हैं। मैं कहता हूँ इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ से छोड़ें, फार्मूला लिखे ही नहीं, सिंपल यहाँ पे कर दें और आप फार्मूला पे चले जाएं। फार्मूला पे जाने के बाद आपके पास ऑप्शन आ रही है कैलकुलेशन ऑप्शंस की। कैलकुलेशन ऑप्शन में जाने के बाद ऑटोमेटिक की बजाय आपने इस सेल को, सिंपल जो सेल रखा हुआ है, इस सेल को मैनुअल कर देना है। जैसे ही आपने मैनुअल किया, अब उसके बाद आप इसमें फार्मूला लगाएं। आप करें इज इक्वल टू SUM सम ब्रैकेट स्टार्ट और इन तमाम की तमाम रेंज को सिलेक्ट करें, एंटर प्रेस कर दें। आपके पास तमाम की तमाम जितनी भी रेंज का आंसर जनरेट होकर आपके पास यहाँ पे आ चुका है, सेंटर में आ चुका है। जितने भी थे आपने उनको प्लस किया। अब यहाँ से आप इनको ख़त्म करते हैं, मिसाल करें मैं इनको यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ, मैं इनको भी ख़त्म कर लेता 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 हूँ। उस आंसर के ऊपर किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आपने जो कुछ भी डिलीट किया था उस आंसर के ऊपर उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अब इसी सेल के ऊपर रहते हुए मैं दोबारा यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसको ऑटोमेटिकली कर देता हूँ। तो वो कहता है आप इसको ऑटोमेटिकली नहीं कर सकते अभी, ठीक है। आप एक दफ़ा इसके अंदर आंसर तो ला सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप बाद में कुछ चेंजिंग करेंगे तो वो बाद में आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगा। देखें यहाँ पे आप इसको भी देखें। और शुरू में जो आपने जनरेट किया था ये एक सादा सा तरीका कार है। हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिनकी मदद से हम लोग तमाम के तमाम जो वर्किंग है उसको परफॉर्म कर सकते हैं। डिफाइन नेम का हम लोग है हमारे पास ऑप्शन, हमारे पास सेल नेम का भी है, इसके थ्रू से भी। लेकिन हम लोगों ने आज एक सादा सा सिंपल सा तरीका कार जो है उसको किया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरीका कार की आपको समझ आ गई होगी। आपने सेंटर में किस तरह से किसी भी चीज़ का सम जो है उसको लेना है, ठीक है जी। तो आज तक का लेक्चर यहीं तक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग मज़ीद चीज़ें जो है उनको देखेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी पूरी की पूरी तरह से समझ आ चुकी होगी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।